नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया के संग में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। 19/10/2020 को निदेशक साक्षरता को सत्यवान वर्मा, जो कि साक्षरता कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ये पत्र एक अपने आप में खास पत्र था। क्यों? क्योंकि इस पत्र में स्याही का इस्तेमाल ना करके खून का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि आपको मैं बतला दूं कि साक्षरता कर्मी करीब 2 साल से एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में उनकी जो मांग है वो एक जायज़ मांग है। एक तो उनका जो बकाया मानदेय है, जो सरकार देना ही नहीं चाहती, और दूसरा उनका नवीनीकरण। ये 2 मांगे थी और इन 2 मांगों को साक्षरता कर्मियों के द्वारा विगत 2 साल से, चूँकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मिनिस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, भारत सरकार के, उनके द्वारा चुनाव के पहले कई बार आश्वासन दिया गया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों के विषय में विशेष ध्यान दिया जाएगा और तरह तरह के प्रलोभन भरे वक्तव्य कहे गए। साक्षरता कर्मियों ने जब देखा कि उनकी कोई भी मांग सरकार के द्वारा नहीं मानी गई, तो उन्होंने पत्र का सहारा लिया और पत्र उन्होंने काफ़ी लिखा। बहुत से, आप पत्रों की संख्या आप गिन नहीं सकते, इतने पत्र साक्षरता कर्मियों ने साक्षरता विभाग के विभागों को, मिनिस्टर्स को दिए होंगे। और अंततः विवश होकर सत्यवान वर्मा जी ने खून से एक पत्र लिखा, जिसे उन्होंने निदेशक साक्षरता को दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया। अब सुनते हैं उसका क्या उत्तर आया। सत्यवान वर्मा जी ने उस पत्र में स्पष्ट लिखा था कि 25/10/2020 को, चूँकि उन्होंने लेटर दिया था 19/10/2020 को, और उन्होंने उस पत्र में यह हवाला दिया था कि हमारी जो मांग है साक्षरता कर्मियों का, जो भी 30 से 40 महीने का बकाया मानदेय है वो, और नवीनीकरण, इन 2 मुद्दों पर जो कार्यवाही है वो 25/10/2020 तक पूर्ण हो जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में वो निदेशक साक्षरता कार्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। तो निदेशक साक्षरता की तरफ से, जो कि पत्र उन्होंने पढ़ा और खून से लिखा पत्र था, उन्होंने इस पे कोई भी होता है मर्सी, उस टाइप की कोई भी प्रतिक्रिया उन्होंने दिखाई नहीं, और एक पत्र 27/10/2020 को सत्यवान वर्मा जी को उन्होंने लिखा। और उस पत्र में उन्होंने कहा कि भाई, जो आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं हमारे कार्यालय में, शासन स्तर पे वो धरना प्रदर्शन इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में निर्धारित किया गया है। मतलब कोई भी धरना प्रदर्शन अगर होगा तो वो आलमबाग लखनऊ में इको गार्डन में होगा। तो आप इन सब चीज़ों से एक बात मैं आपको बतला दूं, ये धरना प्रदर्शन आयोजित जो होने का सुनियोजित कार्यक्रम था वो 2/11 मतलब 2 नवंबर 2020 को होना सुनिश्चित था, और स्थान चूंकि परिवर्तित अब हो चुका है। तो क्या इस परिवर्तन से इस धरने के मुद्दों पर, इस धरने के इफेक्ट पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या सरकार के ऊपर या सरकार की ओर साक्षरता कर्मी अपना ध्यान आकृष्ट कर पाएंगे? देखिए, अगर ये धरना प्रदर्शन निदेशक साक्षरता कार्यालय में होता, चूँकि अभी उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया है, इनकार कर दिया है, निदेशक साक्षरता महोदय के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ये उनके डर को स्पष्ट बयां कर रहा है। और जहाँ तक बात आलमबाग की है, तो आलमबाग वहाँ से दूरी पर स्थित है
वहाँ जो धरना प्रदर्शन होगा उसका उनके ऊपर कोई प्रभाव इस धरना प्रदर्शन का होगा या नहीं होगा, ये तो फिलहाल फ्यूचर की बातें हैं। लेकिन अगर धरना प्रदर्शन निदेशक साक्षरता कार्यालय पे होता तो उसका ज़्यादा असर पड़ता। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या ये धरना प्रदर्शन जो इको गार्डन लखनऊ में प्रायोजित है, जो 2 नवंबर 2020 को आयोजित होना है, इसमें क्या प्रभाव साक्षरता कर्मियों द्वारा दिखाया जाता है। अब इसमें साक्षरता कर्मियों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये होगी कि वो, चूंकि हम अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ ही करीब करीब 1 लाख के आसपास शिक्षा प्रेरक हैं। अगर उनकी संख्या यहाँ पे पर्याप्त रहती है तो वो अपनी इस लड़ाई में अवश्य विजय होंगे, बशर्ते उनकी जो संख्या है वो होनी चाहिए। सपोर्ट उनको, उनका सत्यवान वर्मा जी को सोशल मीडिया पे छोड़कर उनका सपोर्ट, मतलब उनको जो सपोर्ट देना चाहते हैं वो आप मौके पे जाके दें तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो जायज़ मांग है, आप लोग का जो साक्षरता कर्मियों को जो बकाया मानदेय है उस संदर्भ में, और आप लोग का जो नवीनीकरण इस संदर्भ में, ये कार्यवाही खुद आप लोग के ही हाथ में है। तो आप लोग 2 नवंबर 2020 को जो धरना प्रदर्शन इको गार्डन लखनऊ में प्रायोजित है वहाँ पहुँचें, सत्यवान वर्मा जी से आप कांटेक्ट कर लें और उसके बाद इसे सफल बनाने में आप अपनी मदद खुद करें। क्योंकि वर्तमान समय में ये गूंगी बहरी सरकार आपके जो बकाये मानदेय है या आपका जो नवीनीकरण है उस विषय में फिलहाल कोई रुचि नहीं दिखला रही है। क्योंकि अगर रुचि दिखलाना ही होता तो कभी भी निदेशक साक्षरता महोदय के द्वारा अपने द्वारा ही दिए गए लेटर को फर्जी करार न दिया जाता। आया हुआ मानदेय, आप कह सकते हैं कि आया हुआ मानदेय चला गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ, आपके साथ, देश के साथ, और ये होना नहीं चाहिए। तो आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 नवंबर 2020 को इको गार्डन लखनऊ में पहुँचें और सत्यवान वर्मा जी की अगुवाई में इस धरने को सफल बनाने में उनका पूरा सहयोग दें। क्योंकि ये खुद उनकी लड़ाई नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये आपकी लड़ाई है और आपको सामने आना पड़ेगा। खुद सोशल मीडिया की हम बात करें तो सोशल मीडिया पे ही उतने लोग एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि दूर से ही आपको एक्टिव होना पड़ता है, तब भी आप एक्टिव नहीं होते। बहुत से लोग तो सत्यवान वर्मा जी को उनकी जो भी प्रयास है उस पर भी उल्टा सीधा बोलते हैं। ये देखिए गलत चीज़ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के आप उन्हें कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के वो मेहनत कर रहा है व्यक्ति और वो प्रयास कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आपको बस उनका साथ देना है, सपोर्ट करना है। क्योंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि साक्षरता विभाग में कितने नेता पैदा हुए, वो चाहे अकमल खान हो, वो चाहे विष्णु प्रताप हो, वो चाहे आपका सत्येंद्र यादव हो। वैसे फिलहाल सत्येंद्र यादव थोड़ा एक्टिव रहते हैं, लेकिन लगभग लोग ऐसे लगता है कि जैसे वो कहाँ खो गए हों, ब्लैक होल में चले गए हों। तो अगर कोई लीडर आपके सपोर्ट में खड़ा हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसका सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी, देखिए वो आपसे सिर्फ शारीरिक सपोर्ट चाहते हैं,
क्योंकि किसी भी धरना प्रदर्शन में जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप वहाँ कितनी संख्या में एकत्रित होते हैं। ये सबसे बड़ा एक तरह से प्रश्न है और इसका उत्तर खुद साक्षरता कर्मियों के पास है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों और इस धरने को कामयाब बनाएं ताकि जो आपका बकाया मानदेय है 30 से 40 महीने का, वो शीघ्र अतिशीघ्र रिलीज किया जा सके, क्योंकि सरकार ऐसे तो आपका मानदेय देने से रही। इसी के साथ अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की जो भी खबरें लेटेस्ट आती हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।